नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों पाकिस्तान की जमीन से एक ही आवाज गूंज रही है। कल बना था बांग्लादेश, अब कब बनेगा सिंधु देश। लेकिन कब? पाकिस्तान में रहकर बलूचिस्तान खुद की आजादी का ऐलान तो कर चुका है, और अब क्या सिंधु देश बनना बाकी है। भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई युद्ध विराम रेखा अब क्या मिटाई जानी है, और अब की बार सिंधियों का आंदोलन ज्वालामुखी बनकर क्या पाकिस्तानी हुकूमत पर फटेगा। सिंधु देश को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज का सिंध अब कब बनेगा सिंधु देश। आज के पाकिस्तान से अब कब निकलेगा नया देश। बलूचिस्तान के बाद सिंधु देश की बारी कब। धर्म ज्ञान पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। आज के पाकिस्तान का वजूद अखंड भारत से ही है, और पाकिस्तान की जड़ें आज भी हिंदू राष्ट्र से मिलती है। समूचा पाकिस्तान भारत माता की धरातल पर है। ये सब जानते हुए भी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी खुद को अरब देशों से जोड़ती है। पूरी दुनिया में सोचिए, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी नींव धर्म के आधार पर रखी गई। इकलौता ऐसा मुल्क है जहां से आतंक की फैक्ट्री चलती है, और इकलौता ऐसा वतन है जिसका हड़पा हुआ अब उसे ही निगल रहा है। मतलब यह कि पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय निकट आ चुका है। तभी तो सोचिए, बलूचिस्तान की तरह अब विद्रोह की चिंगारी सिंध में ज्वाला बन चुकी है। पाकिस्तान से एक आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंधु देश बनने की भविष्यवाणी राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी पहले ही कर चुके थे। पाकिस्तान से अलग सिंधु देश को बनता उनकी आंखों ने समय से पहले देख लिया था, और इसी पर उन्होंने ये बात भी कही। इन सबकी आवाज दबा रखी थी, लेकिन आपने उस आवाज की भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी आज सत्यता की कसौटी पर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पाकिस्तान की 5 टुकड़े वाली भविष्यवाणी के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, वो तो जो भी भविष्यवाणियां होती हैं देव योग से जी। जो चीज आती है सामने एस्ट्रोलॉजिकल, उस पे सुदर्शन चक्र ज्योतिष के उसमें फ्रेम में फिट करके जो चीजें मैंने भविष्यवाणियां की हैं, तो मैं तो उनको देववाणी ही मानता हूं। मेरा पार्ट जो है एनालिसिस वाला है। लेकिन देखिए, एक चार्ट को आप जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए जो है कम से कम 1 लाख परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी करने में। इतने योग बनते हैं उसमें। नॉर्मली क्या है, कुछ लोग जो है अलग से कुछ योग बताते हैं कि हाँ भाई ये योग इसमें था और ये है था, मतलब अपनी वो सिद्ध करने के लिए। अदरवाइज जब आप स्टडी करते हैं तो वो योग जो उस टाइम काम कर रहा है, काम तो कर रहे होते हैं योग, लेकिन दैट टाइम उस मोमेंट में जो काम कर रहा है वो देव योग से ही आपके दिमाग में वाणी निकलेगी, और उसके लिए जो है बिल्कुल आपको जो है तपस्या अलग है उसके लिए। दूसरा, कुंडली देखकर कुछ लोग मैंने देखा आप मृत्यु भी प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। जी। तो ये आपका जो है भृगु संहिता के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ, आप कितने भी विद्वान हो जाते हैं, आप कितने भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, आप कभी भी किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट करते हैं जी, तो उसमें जो है मिनिमम जो है देव योग से जो दंड है वो कोड़ होता है। तो किसी को किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। पीओके के 5 टुकड़े की भविष्यवाणी तो मैंने 6 साल पहले की थी जी। लेकिन पीओके जो है वो भारत में मिलेगा और एमिकेबली मिलेगा। पीओके का आवाम कहेगा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम अलग नहीं रहना चाहते। सिंधु देश बनने की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर अब इसलिए दिखने लगी है क्योंकि सिंधु देश की बढ़ती मांग तेज हो चुकी है। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी हो, जय सिंध मुत्तहिदा महाज हो, या फिर जय सिंध छात्र संघ,
ये जितने भी सिंध प्रांत के जितने भी संगठन हैं, इन्होंने एक साथ एक सुर में सिंधु देश बनाने की मांग की है और पाकिस्तानी सेना के बर्बर रवैये के खिलाफ भी आवाज उठाई है। सिंधियों ने देखिए खुद के लिए एक अलग मातृभूमि का निर्माण का ऐलान तो किया है, लेकिन एक लंबे समय से ये सिंध में जबरन गायब किए गए लोग, मानवाधिकार हनन, अवैध हिरासत के खिलाफ सिंधी लोग सड़कों पर हैं इसके खिलाफ। और जिस रफ्तार से सोचिए पाकिस्तानी हुकूमत सिंधी भाषा और संस्कृति को मिटा रही है, बाहरी लोगों को सिंध प्रांत में बसा रही और सिंध प्रांत में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का जो एक उपभोग या दोहन कर रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए ही पाकिस्तान से अलग सिंधु देश बनाने की मांग संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच चुकी है। आलम यह है कि विश्व पटल पर जाकर पाकिस्तान का सिंध प्रांत खुद के लिए एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, खुद के लिए पाकिस्तान से मुक्ति की मांग कर रहा है। हालांकि देखिए उसकी इसी मांग पर विश्व शक्तियां कितना उसका साथ दे पाती हैं, ये तो समय बताएगा। तो हम भारत के साथ रहेंगे, उसकी भविष्यवाणी मेरे दादा स्वर्गीय स्वामी रामानंद जी की है, रामन जी महाराज की है कि एक टाइम आएगा जब पीओके जो है वापस आपका जो है इंडिया में मिलेगा। तो उस टाइम जो है आप ये देखिए, जब उनका 1950 में आपका स्वर्गवास हुआ जी। तो उनका जो है वो बनानी उनको समाधि दी गई, क्योंकि उस टाइम हालात ऐसे थे कि अगर हम उनको मुखाग्नि देते तो शायद परेशानी होती। तो उन्हीं के शब्द थे कि भैया आप, बच्चों को उन्होंने गाइड किया था कि आप जो है हमारी समाधि बनाइएगा और उसके बाद जब पीओके मिल जाएगा तब आप आइएगा, तो आपको जो हमारी अस्थियां हैं वो गंगा जी में विसर्जित करनी। तो ये उनकी थी पीओके अलग होने की। ये तभी देख चुके थे उस समय। हाँ, वो मतलब 1950 में। तो आज की तस्वीर उन्होंने 1950 में देख ली थी। उन्होंने आज की तस्वीर जो पीओके लेने वाली है वो 1950 में दी थी। 6 साल पहले जो पाकिस्तान के 6 to 5 टुकड़े होंगे उसकी भविष्यवाणी आपके माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए, तो श्री संवेदा श्री अशोका जी ने जिस तरह से बताया कि पीओके की वापसी जो इनके दादाजी ने की है और उससे पहले पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने की भविष्यवाणी 6 साल पहले की गई है, तो अब समय ये बताएगा कि अब की बार पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ है उसके बदले की कीमत किस प्रकार पाकिस्तान को इस बार क्या कुछ खोकर चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या समय आ गया है पाकिस्तान के 5 टुकड़ों में बंटने का? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संवेदा अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।